भव्य राम दरबार बना रहे हैं। वहाँ पे 14 फीट की आकर्षक उनकी प्रतिमा भी हम लोग लगा रहे हैं। प्रभु राम की 14 फीट का हनुमान जी का प्रारूप बनाया गया है और भव्य राम दरबार भी बनाया जा रहा है। और दिल्ली हरिद्वार के कलाकारों को तो वहाँ नाट्य मंचन भी होगा, भव्य आयोजन होगा। 500 वर्ष के बाद जिस तरह प्रभु राम अपने घर वापस हुए हैं, उसी तरह हम लोग इसको पहली रामनवमी मानते हुए उनके घर वापसी के बाद इसको भव्य तरीके से मनाने का चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा समिति ने निर्णय किया है। हमें लगता है हम सनातनियों को ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगेगा। रांची शहर की जनता को और आसपास के जो भी लोग आते हैं रामनवमी में शहर में, रामनवमी की शोभा यात्रा में, उनका चंद्रशेखर आज़ाद दुर्गा पूजा स्वागत करती है। और आप आइए और भव्य कार्यक्रम का आनंद लीजिए। राजधानी रांची की पूरे देश को 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जी आए हैं, इसलिए रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। का रामनवमी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने का लोग निर्णय लिया है, क्योंकि सनातन धर्म के 500 वर्षों की लड़ाई के बाद ये हमारा अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन सका है और पूरे जोशो खरोश से इस पर पूरे हिंदुस्तान भर में, उसी प्रकार रांची में भी पूरे जोशो खरोश के साथ रामनवमी बनाने का निर्णय लिया गया है और इसमें हम सभी आदमी पूरा बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। रामनवमी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से हम रांची वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। सर्व जितने भी झारखंड के लोग हैं, माननीय सुदेश कुमार महतो के तरफ से, आजसू पार्टी के तरफ से, मेरे तरफ से रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान राम, भगवान हनुमान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि शांति आए और आपके घर से रोग कोसों दूर रहे, ऐसा माननीय सुदेश कुमार महतो जी कामना करते हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का ख्याल रखा है। किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया गया है। इस समय बीजेपी के किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किसानों को लेकर बीजेपी क्या सोचती है और बीजेपी का विज़न किसानों के प्रति क्या है। सर, किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं और 6000 रुपये जो सम्मान निधि दी जा रही थी उसको कंटिन्यू करने की बातें कही गई हैं, और क्या है घोषणा पत्र में जो किसानों के लिए खास है? पहले तो आपको बता दें कि भाजपा का घोषणा पत्र नहीं है, संकल्प पत्र है। जो मोदी की गारंटी है उसको उसमें दर्शाया गया है। जो हम करेंगे उसका संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र उसमें क्या? उसमें जो किसानों के हित में तमाम जो योजनाएं जो 10 साल में मोदी जी की सरकार में चलाई गई है और धरातल पर जो उतर रही है, उसको हम फिर से आगे भी चलाने की योजना को हम उस संकल्प पत्र में लिए हैं कि आगे भी चलाएंगे। जैसे आम लोगों को जो 5 केजी अनाज मिलता था, जो गरीब किसान मजदूर जो भी लोग हैं जो वर्ग में आते थे 80 करोड़ लोगों को, तो वो 5 साल फिर से चलेगा। चाहे जो किसानों के लिए जो सम्मान निधि जो मिलता था और जो 6000 रुपया, वो भी हम 5 साल फिर से चलाने की बात है। MSP को जो बढ़ाने की बात है, समय समय पर जो उसका करके उसको बढ़ाने की बात है। जो आय को दोगुनी करने की बात हो रही है किसानों की, वो तमाम जो हमारे घोषणा पत्र में पहले थे और नए सिरे से जो उसको बढ़ाने का और नए कृषि को क्षेत्र को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी, चाहे यूरिया, नैनो यूरिया की मामला है, चाहे जो भी है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर विशेष करके किसानों के बारे में हम भाजपा अपने संकल्प पत्र में रखी है। और निश्चित तौर पर लोगों को, आम किसान हो या आम लोग हो जो गांव गंवई में रहते हैं लोग, वो लोग मोदी जी के गारंटी पर भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी के जो हमारे लोग जाते हैं, हमारे कार्यकर्ता जो जा रहे हैं गाँव में, तो मोदी जी का जो लाभार्थी लोग हैं जो सरकार से लाभ उठाए हैं, वो तमाम लोग मोदी जी के प्रति आभार और जो पुराना, वर्षों पुराना जो
500 वर्षों का जो संकल्प था हमारा कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर बनी और प्राण प्रतिष्ठा हुआ प्रभु श्री राम का, या 370 धारा जो हमारा नारा था वो 370 धारा जो हटने के बाद जो आम लोगों में या देश को जो एक विश्वास बढ़ा है। दूसरी चीज़ है जो विश्व स्तर पर जो देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्व में जो एक विश्व गुरु के रूप में उभरे हैं और पूरे देश और दुनिया को जो कोरोना काल में जो लाभ पहुंचाया, राहत पहुंचाया, इस तरह से लोगों को मोदी जी के प्रति विशेष करके विश्वास पैदा हुआ है। और मोदी जी की गारंटी पर निश्चित तौर पर हम मोदी जी का जो नारा है कि इस बार 400 पार का नारा है या फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है वो पूरा होगा। और झारखंड में खास करके हम 14 की 14 सीट जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो चाहे वो आदिवासी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर, नौजवान हो, महिला हो, काफ़ी त्रस्त है इस राज्य सरकार से, भ्रष्टाचार से या यहाँ बेरोजगारी से। यहाँ के लोगों को न रोजगार का मुहैया कराया जा रहा, ना कोई विकास के काम धरातल पर दिखने को मिल रहा। जो पूर्व में यहाँ रघुवर सरकार थी उसके बनाए हुए रोडों को मरम्मती तक नहीं करा पा रहे हैं, ये सरकार नहीं करा पा रही है। तो वैसी स्थिति में यहाँ के लोग निश्चित तौर पर मोदी जी के गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं और उस निश्चित तौर पर इसमें 14 के 14 और लोकसभा हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। ये किसानों को ही एक बड़ी समस्या जो राजस्थान, हरियाणा इन इलाकों में जो समस्या है, पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या को दूर करने का जो प्लान बनाया है, नदियों को मिलाने का, नहर बनाने का, उसको लेकर क्या योजना है? क्या संकल्प पत्र में ये सब भी जिक्र? देखिए, अटल जी के समय में ही इस बात को हो रही थी कि नदियों को जोड़ने का या गांव को रोडों से जोड़ने का, उस अभियान को निश्चित तौर पर मोदी जी निश्चित तौर पर उसको सरजमीन पर उतारने का काम किया। जिस तरह सड़कों का जाल पूरे देश में बिछा, उसी तरह नदियों को जोड़कर और जहां पानी की किल्लत है, जहां सिंचाई का अभाव है या लोगों को पीने के पानी की किल्लत है, वैसे क्षेत्रों को उसकी प्लानिंग बनाई जा रही है। और आने वाला दिन में बड़ा काम होगा, बहुत बड़ी योजना है किसानों के हित के लिए, चाहे वो नदियों को जोड़ के पानी जल की बात हो या अन्य काम हो। आप झारखंड से हैं, तो झारखंड से एक बड़ी बात घोषणा पत्र में जो संकल्प पत्र है उसमें की गई है कि आदिवासियों के गौरव दिवस को पूरे अभियान के रूप में पूरे देश में लेकर चलाया जाएगा। ये घोषणा बीजेपी की ओर से है। इसकी मंशा क्या है? और जो भगवान बिरसा मुंडा को एक तरह से कहा जाए कि विश्व के पटल पर रखने का ये प्रयास जो किया जा रहा है, इसके पीछे की मंशा क्या है बीजेपी? देखिए, इस कोई मंशा नहीं है। जिस उपेक्षित समाज, जो हमारे अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, पहाड़ी आदिम जनजाति हो, आदिवासी समाज के लोग हों, आप देखे होंगे कि भाजपा की सरकार आई तो एक दलित को देश के राष्ट्रपति बनाई और इस बार यहाँ झारखंड के राज्यपाल रह चुकी आज देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय बनी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो निश्चित तौर पर आदिवासियों के हित को, आदिवासियों को बिरसा मुंडा या इस तरह का हम ऐतिहासिक पुरुष जो भी सिद्धू कानू रहे हैं, चांद भैरव, तो ये तमाम जो आदिवासी वर्ग को, जो कल तक कोई भी केंद्र की सरकार रही है लेकिन इसको, या राज्य सरकार है, इसको केवल वोट लेने के लिए राजनीति करती है, लेकिन वास्तव में इस समाज को, जो पिछड़ा हुआ समाज है, इस अंतिम व्यक्ति हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये सब योजनाओं को सम्मान देना और उस योजना उसको आगे बढ़ाना, उसको लाभ पहुंचाना निश्चित तौर पर ये भाजपा का और मोदी जी का सोच है। ये थे बजरंगी प्रसाद यादव जो बता रहे थे कि किसानों के लिए इस घोषणा पत्र में काफ़ी कुछ है, लेकिन भविष्य में क्या रणनीति होगी जिससे किसानों की जो आय है वो दुगुनी हो सके, उन तमाम पहलुओं पर बीजेपी कितना काम कर पाएगी सरकार आने पर, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल घोषणा पत्र को देखकर यह बताया जा सकता है कि किसानों के प्रति सरकार बेहद ही गंभीर है और बीजेपी आने वाले दिनों में इसको और गंभीरता से लागू करने का प्रयास करेगी। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।